गुरुवरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों आदमी को गर्म हथेलियों से कह रहे हैं, इकाई करें। उसके बाद मुंह को खोले। योग के अभ्यास करने के लिए सबसे पहला नियम ये होता है कि हमारा समय फिक्स होना है। हमें कोई एक समय सुनिश्चित करना होता है और उसी समय अभ्यास करना। जैसे हमने यहाँ समय तय किया है कि 5:30 से हमारी क्लास शुरू होगी और ये क्लास ठीक 6:40 पे समाप्त। तो ये हमारा समय समय फिक्स। दूसरा नियम क्या था, कल हम लोगों ने समझा था, अभ्यास नियमित हो। ऐसा नहीं करेंगे कि कभी अभ्यास करेंगे कभी अभ्यास छुट्टी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो 30 दिन का अगर अभ्यास अभी हम फोटो का बना रहे हैं तो 30 दिन में 30 दिन नियमित अभ्यास करें। अभ्यास के समय हम शौच क्रिया इत्यादि से निमित्त होकर के अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि उठे और अभ्यास के लिए बैठ गए, कम से कम उसके 20-25 मिनट पहले उठें और जल का सेवन करें, उषापान करें, पानी पिए। पानी पीने के बाद शौच त्याग क्रिया से निवृत्ति हों, हाथ पैर धुलें, ब्रश करें, इतना काम अवश्य करें। भारतीय संस्कृति में योग के अभ्यास को उपासना के रूप में, इसलिए स्नान करके भी आप योग करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। उसके बाद फिर अभ्यास के समय अगर प्यास लगती है तो पानी घूंट घूंट के पी लेना चाहिए। प्यास को अवॉइड नहीं करना है क्योंकि गर्मी का मौसम है, प्यास लगना स्वाभाविक। दूसरी बात, अभ्यास के समय अगर शौच क्रिया इत्यादि जाने की आवश्यकता हो तो अभ्यास को रोक करके तुरंत जाना चाहिए, उसको बलपूर्वक नहीं रोक। तो अगर हमें बीच में अभ्यास के दौरान जानने की आवश्यकता होती है कि हमें शौच क्रिया के लिए जाना है तो तुरंत हमें उसके लिए जाना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ हंसो, देखो ये कहाँ से लगेगा। इसके बाद अभ्यास के साथ जितना समझ में आए उतना आप करें। जो ना समझ में आए उसको अगले दिन समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक अभ्यास आज किया तो आज आखिर। शुरू वो किसी भी दिन हो सकता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, क्योंकि 10 दिन तक लगातार इसमें नए अभ्यास मेंशन होते रहेंगे। 10 दिन में जितना हमें सीखना है वो 10 दिन में पूरे अभ्यास की लर्निंग होगी। तो 10 दिन तक हम स्टेप बाय स्टेप अभ्यास को पढ़ेंगे। अगर कोई अभ्यास आज नहीं समझ में आया है तो कल थोड़ा उसमें समझेंगे, परसों समझेंगे। और उससे संबंधित प्रश्न को भी हम ग्रुप में डालेंगे, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप उससे संबंधित प्रश्न को पूछ लेंगे तो वहां पर आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ जो हमारी ये क्लास है इसमें हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और न ही प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर प्रश्न पूछना अलाउ है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल समय नहीं होता है कि हम प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें रही। अभ्यास के समय बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अभ्यास को सीखें। अब चलिए,
जो हमारा अभ्यास है चार भागों में बटा हुआ है। पहला अभ्यास है शरीर को गर्म करने वाले अभ्यास। तो आइए शरीर को गर्म करने वाले अभ्यास से आज का एक सत्र प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले शरीर के गर्म करने वाले अभ्यास थोड़ा करेंगे। आज पहला दिन धीरे धीरे करेंगे, आराम से। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आराम से। धीरे धीरे पैरों का मूवमेंट क्या, पैरों का मूवमेंट धीरे धीरे प्रारंभ करें। इस अभ्यास में एड़ियां ऊपर नीचे करें, केवल एड़ियां ऊपर नीचे होंगी। पंजे ऊपर ही रहेंगे। श्वास भरते हुए हाथ के ऊपर, श्वास निकालते हुए हाथ नीचे। पैरों को ऐसे चले, जैसे चला रहे हैं तो ऐसे चले। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए हाथ नीचे। अपनी मैट पर ही धीरे धीरे थोड़ा सा आगे पीछे मुड़ लीजिए। घुटने मूवमेंट कर लें, पैर का मूवमेंट हो जाए, हाथों का मूवमेंट हो जाए। इसलिए धीरे धीरे अपने स्थान पर गति प्राप्त करते हैं। जिनको घुटने में दिक्कत है, जहां उनको लगे वहां रुक करके आराम, और आराम करके फिर अभ्यास को करना। आप लोग क्षमता को ध्यान में रखते हुए जितना कर सकते हैं उतना ही आप। अब एक साथ यूनियों को और हथेलियों को एक साथ रखो और उसी समय सांस। थोड़ा ट्विस्टिंग टाइम पर कर, दोनों हाथ सामने और दोनों तरफ सांस निकालते हुए ज्यादा से ज्यादा हुई, दोनों तरफ सांस निकालते हुए हुई। थोड़ा सा श्वास को सामान्य करें। शरीर को गर्म करने वाले अभ्यास बस आज इतना ही करेंगे। पहले भाग में कितने ही अभ्यास हैं। दूसरे भाग के अभ्यास करने के लिए कुर्सी ले लें सभी लोग। दूसरे भाग का जो अभ्यास है ये कुर्सी पर बैठकर होगा, कुर्सी पर होने वाला खेल। ये ऐसा अभ्यास है जिसको हर कोई कर सकता है। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, तो ये अभ्यास हर कोई कर सकता है। तो सभी लोग आराम से कुर्सी पर बैठ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इस अभ्यास को करें। चलिए अब अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। श्वास सबकी सामान्य हो गई होगी। ये सूर्य नमस्कार, इसके 12 स्टेप्स हैं। ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार, इसके भी 12 स्टेप्स हैं। हम यहाँ पर आज केवल 4 स्टेप्स करें, केवल 4। कल इन्हीं 4 अभ्यास का प्रैक्टिस करेंगे, 2 उसमें और बढ़ाएंगे, फिर 2 और बढ़ाएंगे। ऐसे 3 दिन में हम इसको पूरा करें। 4 4 4, 4 आज करेंगे, कल इन्हीं 4 में 4 और ऐड करेंगे, परसों 4 8 हो जाएंगे, उसमें 4 और ऐड करेंगे। और इस तरह से 3 चरणों में 3 दिनों में हम पूरा सूर्य नमस्कार सीखें।
चलिए आज प्रारंभ करते हैं, आराम से बैठे दोनों अपने मिला लें। वन, दोनों हाथ लिए, नमस्कार नमस्कार। टू, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए। थ्री, श्वास निकालते हुए मुंडूकासन है, घुटने मिला करके आगे झुके जितना झुक सके। फोर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ सीधे, रिलैक्स। बस इतना ही आज करेंगे, इन्हीं को बार बार करें, 10 राउंड कम से कम करें। आज हमने अभी पहला राउंड किया, अब दूसरा। वन, टू, थ्री, फोर, रिलैक्स। तीसरा, वन, टू, थ्री, फोर, रिलैक्स। अब जो हमने आज 4 स्टेप सीखे, 4 आसन, उन चारों आसनों में श्वास पर ध्यान दें। श्वास को समझे, श्वास को सीखें। वन, नॉर्मल श्वास, श्वास को बाहर करिए, यहाँ पे श्वास को बाहर है। टू, श्वास भरिए। थ्री, श्वास निकालते हुए मंडूकासन की पोजीशन में। फोर, श्वास भरिए। यहाँ इंटरलॉक, तो इंटरलॉक करके सीधा करना है, तो रिलैक्स। फिर इसी को रिपीट। वन, टू, थ्री, फोर, रिलैक्स। फिर इसी को रिपीट करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, रिलैक्स। अब इस आसन को, जो 4 आसन हम कर रहे हैं, पहले स्टेप में हमने सिंपल देखा, 4 आसन कैसे एक के बाद दूसरा आ रहा है। दूसरे स्टेप में हमने यहाँ श्वास प्रश्वास समझा। टू, वन में श्वास निकालना है, फिर टू में भरना है, फिर थ्री में निकालना है, फिर फोर में भरना है। श्वास प्रश्वास देखा, कहाँ भरना है कहाँ निकालना है। अब तीसरे स्टेप में कौन कौन सी इसमें मेजर गलतियां हैं, जिन पे ध्यान न देने से हो जाए, उन पे कौन कौन सी प्रमुख गलतियां। चलिए एक एक को देखते हैं। स्टेप वन, सामान्य श्वास श्वास, यहाँ पर चेहरे को सहज रखें, चेहरे पे किसी तरह का तनाव। टू, श्वास भरते हुए जाएंगे तो यहाँ एल्बो सीधी रखनी, ऐसा नहीं कैसे हाथ मोड़ लिया, कुछ ऐसे कर लिया, कुछ ऐसे नहीं, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट, कलाई से और कोहनी से हाथ मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल सीधा गया, बिल्कुल सीधा। थ्री, मंडूकासन, यहाँ लोग ऐसे पैर खोल के कर देते हैं, तो पैर खोल के नहीं कर, कैसे करना है, पैर मिले रहेंगे और फिर मुट्ठी को नाभि पे हिलाइए पूरा, और जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। तो यहाँ पर मुख्य ध्यान में क्या रखना है कि घुटने में फोर, अब फोर अपर स्ट्रेचिंग, तो हाथ पूरा ऊपर को जा रहा है, सिर यहाँ दोनों हाथों के बीच में रहेगा, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट है, कलाई बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से ये तीसरा है। अब इन्हीं को पुनः रिपीट करते हैं, 5 बार ध्यान प्रवाह करते हैं। हमने इसमें 3 बार प्रयास सीखा। नंबर वन, ये कैसे एक के बाद दूसरे आसन में जा रहे हैं। नंबर टू, कहाँ पर श्वास भरना है, कहाँ निकालना है। नंबर 3, कौन कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं, जिनको आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो हो जाए। अब इन सबको मिला के, इन सब पे ध्यान रखते हुए, आइए एक साथ अभ्यास प्रारंभ करते। वन, टू, श्वास भरिए और चेक करिए आपके हाथ सीधे होने चाहिए, कलाई की ओर। थ्री, घुटने मेरे होने चाहिए मंडूकासन से। फोर, हाथ सीधा बिल्कुल ऊपर, रिलैक्स। दूसरा था, वन, टू, थ्री, फोर, रिलैक्स। तीसरा था, वन, टू, थ्री, फोर। चौथा राउंड, वन,
टू, थ्री, फोर। पांचवा राउंड। वन, टू, थ्री, फोर। रिलैक्स। ये आपने हमने आज 4 स्टेप सीखे। कल इसी 4 स्टेप में 4 स्टेप और ऐड होंगे और ये 8 स्टेप हो जाएंगे। परसों की क्लास में पुनः इसी में 4 और ऐड होंगे और टोटल 12 स्टेप्स हो। तो इस प्रकार ये पूरा जो नमस्कार 12 स्टेप में संचालित। अब कुर्सी को हटा दें और हम लोग ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार पे आए। ट्रेडिशनल सूर्य भाग 2 में पहला अभ्यास कुर्सी पर बैठने वाले अभ्यास है, आसन है। और भाग 2 ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार, इसमें भी 4 स्टेप ही सीखेंगे। जिन्हें घुटने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, कमर दर्द होती है बहुत ज्यादा, वो लोग अभी ये सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। वो लोग इसी नंबर के साथ शेयर के जो चारों स्टेप सीखे हैं उन्हीं को करेंगे। जो कुर्सी पे बैठ कर करना है उन्हीं को करेंगे। लेकिन ये केवल उनके लिए है जिनको कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, घुटने में बहुत ज्यादा है। बाकी लोग हमारे साथ साथ करेंगे। जो कर सकते हैं वो हमारे साथ साथ। आइए मैट के अगले हिस्से पर खड़े होंगे। मैट के अगले हिस्से पर खड़े होंगे। वन, समावस्था की तरह से आ जाए। टू, श्वास भरते हुए पीछे जाए। थ्री, श्वास निकालते हुए आगे झुके। फोर, दाहिना पैर आगे और बाएं पैर को पीछे ले। यहीं पर रुकेंगे, दिस इज 4। 9, जो 4 है यही 9 भी। 10, वापस आ जाए, 10 हो गया। 11, 12। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप्स किए। लेकिन इस सूर्य नमस्कार में क्या है कि जो शुरू के 4 हैं वही लास्ट के 4 हैं। तो यहाँ 8 शुरू के 4 हो गए और लास्ट के 4 हो गए। 8 प्रोसेस हो गई, 1 2 3 4, 9 10 11 12। कुछ लोग केवल कैमरा ऑन करके देख रहे हैं, प्लीज साथ में अभ्यास करें। और आप लगातार कैमरे को नचा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है। पहले इंस्ट्रूमेंट को अपने एक साथ स्थिर कर दें, रख दें मोबाइल को, और साथ में अभ्यास करें। देखने से कोई फायदा नहीं। चलिए दूसरा राउंड करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर। अब पैर बदल जाएगा, बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे। 9, 10, 11, 12। तीसरा राउंड। वन, टू, थ्री, फोर, 9, 10, 11, 12। चौथा राउंड। वन, टू, थ्री, फोर, 9, 10, 11, 12। पांचवा राउंड। वन, टू, थ्री, फोर, 9, 10, 11, 12। छठा राउंड। वन, टू,
थ्री, फोर, नाइन, 10, 11, 12। सातवां, वन, टू, थ्री, फोर, नाइन, 10, 11, 12। आठवां राउंड, वन, टू, थ्री, फोर, नाइन, 10, 11, 12। नाइन्थ राउंड, वन, टू, थ्री, फोर, नाइन, 10, 11, 12। दसवां, वन, टू, थ्री, फोर, नाइन, 10, 11, 12। रिलैक्स। तो आज हम लोगों ने 10 सूर्य नमस्कार ट्रेडिशनल किए। भले पूर्ण सूर्य नमस्कार नहीं था हाफ, लेकिन हम लोगों ने 10 सूर्य नमस्कार का अभ्यास आज किया। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, श्वास सामान्य कर लेंगे। ये दूसरे भाग का अभ्यास था। अब तीसरे भाग के अभ्यास होंगे। तीसरे भाग के अभ्यास में 4 प्रमुख आसन हैं। उन 4 आसनों का अभ्यास करेंगे एक एक करके। पहला आसन है भुजंगासन, दूसरा आसन है धनुरासन, तीसरा आसन है मंडूक आसन और चौथा आसन है वक्रासन। तो तीसरे भाग का केवल 2 आसन आज सीखेंगे, भुजंगासन और मंडूकासन। चलिए, भुजंगासन करने के लिए अपने मैट पर पेट केवल लेट जाए, प्रॉपर पेट केवल लेट जाए, आराम से पेट केवल लेट जाए। ठीक है, पूरा स्क्रीन पे जो आ रहा है ये कैसे कम कर दो। तो हम पेट केवल लेट चुके हैं। अब स्टेप बाय स्टेप भुजंगासन को देखिए। कोई भी आसन आपको करना तो सबसे पहले आपको आसन का बेसिक पोस्चर मालूम होगा। हर आसन का अलग अलग बेसिक पोस्चर होता है। अगर बेसिक पोस्चर सही है तभी आसन होगा, अदरवाइज आसन सही से नहीं। तो हमें बेसिक पोस्चर सबसे पहले मालूम। हम यहाँ भुजंगासन सीखने चल रहे हैं, तो भुजंगासन का बेसिक पोस्चर क्या है? भुजंगासन का बेसिक पोस्चर है, सबसे पहले आप अपने पैरों की पोजीशन सही। पैरों की पोजीशन में क्या है? दोनों पैर मिले हुए, आपस में दोनों पैर मिले हुए। एक बार देखिए, भुजंगासन करते समय पैर की पोजीशन क्या होती है? पैर की पोजीशन ये हो, देखिए पैर की पोजीशन ऐसे होगी, बिल्कुल पैर मिले। हाथ की पोजीशन क्या होगी? हथेली कंधे के नीचे, माथा जमीन पर, फोरहेड जमीन पर, एल्बो शरीर से सटी। ये बेसिक पोस्चर। भोजन आसन जब भी करेंगे तो यहीं से शुरू करें। तो आइए सभी लोग
इस पोजीशन को बना। ये भुजंगासन करने की प्रारंभिक अवस्था है। चलो लोग बना लीजिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर, चेस्ट और नाभि तक उठाए। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे पूरा उठा रहे हैं, ये गलत है। तो कितना उठाएंगे, केवल नाभि। ये पहली बड़ी गलती करते हैं भुजंगासन में कि नाभि से नीचे तक का हिस्सा उठा, केवल नाभि तक। दूसरी गलती क्या करते हैं, पैर ऐसे खुल जाते हैं। नो, पैर जैसे मिले थे वैसे ही मिले रहे। तीसरी गलती क्या करते हैं, हाथ ऐसे खोल देते हैं। हाथ खुलने नहीं चाहिए। कैसे हाथ होने चाहिए, बॉडी से सटे होने चाहिए। ये है प्रारंभिक अवस्था के बाद स्टेप बाय स्टेप आकर के आने लगा। श्वासों के लिए वापस आ जाइए। रेस्ट, थोड़ा रेस्ट करें। एक बार फिर देखते हैं। पहले पैर मिलाइए ठीक से, सिर जमीन के पर, दोनों हाथ मिली कंधे के नीचे पूरी तरह से सटी हुई। अब ये तीन स्टेप में करते हैं। स्टेप वन, श्वास भरते हुए चेस्ट, हेड उठाइए सिर से, चेस्ट और फिर नाभि तक और यही रोकिए, श्वास भर के रोकिए 20 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। यस। अभी आज पहला दिन है इसलिए 10 सेकंड की रोकेंगे। धीरे धीरे उनकी रोकने की समय और बढ़े। एक बार आसन करने के बाद दूसरी बार तब करते हैं जब श्वास सामान्य इतना रुकते हैं। आइए इसी आसन को दूसरी बार देखिए। भुजंगासन दूसरा था। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हथेली कंधे के नीचे रख लीजिए और माथा झुक। श्वास भरते ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहले हेड, चेस्ट और नाक उठा करके श्वास रोकिए। यहाँ अंतिम अवस्था में पूरी शरीर से सटी हुई, दोनों पैर प्रॉपर मिले हुए और केवल नाक तक उठा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। और फिर रेस्ट के समय पैर खोलिए। मकर आसन में रेस्ट करिए। देखिए मकर आसन, एक हथेली जमीन पर, दूसरी उसके ऊपर, उसी के ऊपर फोरहेड रख लें। शोल्डर्स को बिल्कुल ड्रॉप कर दें, ढीला कर दें, बॉडी को ढीला कर दें। पैर खोल लें, यानी अंदर आ जाएंगे, कंधे बाहर चले जाएंगे और इसी आसन में रेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं मकर। पेट के बल कोई भी आसन करिए, सभी शरीर इस आसन में आ जाए। रिलैक्स। तो इस प्रकार हम लोगों ने पेट पेट डेवलप होने वाला एक आसन सीख लिया। दिस इज भुजंग। अब दूसरा आसन सीखेंगे। दूसरे आसन का नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए अपने मैट के सेंटर में बैठेंगे और वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए दंडासन में आते हैं। शेडिंग पोस्चर के जो आसन है वो दंडासन से शुरू होते हैं। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए और राइट लेग को फोल्ड करिए और आराम से वज्रासन में बैठिए। जिन्हें घुटने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो कुर्सी पर बैठ करके भी इस आसन को कर सकते हैं, जैसे अभी कर रहे थे। और जिन्हें यहाँ पैरों में बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है वो नीचे कंबल या पिलो इत्यादि फोल्ड करके रख सकते। मंडूक आसन मधुमेह रोगियों के लिए प्रमुख आसन माना। लेकिन ये सभी आसन तभी अच्छा रिजल्ट देते हैं जब इससे पहले पर्याप्त मात्रा में सूर्य नमस्कार हो जाए और हमारी बॉडी अच्छे से बना हो। अभी तो आपने जो किया है बहुत थोड़ा सा, 12 में से 4 और 51 में से 10, तो दोनों तरफ से अभ्यास थोड़े थे। जो लोग 30 दिन तक हमारे साथ बने रहेंगे और आखिरी दिन तक अभ्यास करेंगे वो पूरा सूर्य नमस्कार और 51 टाइम्स बड़े आराम से, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, बड़े आराम से पूरे।
तो चलिए, हम मंडूकासन कैसे करेंगे। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें और श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरने के बाद श्वास निकालते हुए नाभि पे रखें और फोrehead को जमीन पर लगाएं। लास्ट में सिर ऊपर उठा लें और 10 सेकंड ऐसे बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद इसी का दूसरा राउंड। मंडूकासन का शाब्दिक अर्थ मेढक होता है। ये मेढक से आसन बना हुआ है, मेढक की आकृति से मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम मंडूकासन। ये आसन मुख्य रूप से पाचन तंत्र को एक्टिवेट करता है। क्योंकि आसन में ये मध्य प्रदेश नाभि और उसके आस पास का हिस्सा, इसी पे मैक्सिमम प्रेशर होता है, इसलिए सभी अंग एक्टिवेट हो, जिसके कारण चाहे कब्ज की समस्या हो, चाहे पैंक्रियाज की समस्या हो, चाहे लिवर की समस्या हो, इन सभी समस्याओं में आराम है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में केवल मंडूकासन करते हैं। आप केवल मंडूकासन करेंगे, उससे मधुमेह पे कोई बहुत रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आसन अपने पूरे अभ्यास के साथ, पूरे पूरे लश्कर के साथ जब आता है तब रिजल्ट देता है। लश्कर क्या है इसका, कि इसके पहले वर्म अप अभ्यास हो, सूर्य नमस्कार हो, बाद में प्राणायाम हो, इसके अलावा और भी कई क्रियाएं हैं, वो सब हो, तब जाकर के रिजल्ट देता है। चलिए एक बार फिर मंडूकासन करते हैं। आराम से वज्रासन में बैठे, मुट्ठी बंद करें। स्टेप 1, स्टेप 2 श्वास भरें, स्टेप 3 श्वास निकालें और माथे को जमीन पे ले जाए। स्टेप 4 लास्ट में सिर उठा लें और 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस वापसी जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस। जो जो स्टेप हमने जाते समय किया था वो सारे स्टेप्स वापसी में होने। तो इस प्रकार हमने 2 आसन आज सीखे। आज यही 2 आसन करेंगे, एक भुजंगासन और दूसरा मंडूक। ये तीसरे भाग का अभ्यास हो गया। अब हम लोग चौथे भाग में आएंगे और चौथे भाग में प्राणायाम का अभ्यास करें। आराम से बैठा। अब यहाँ पर चौथे भाग के अभ्यास के लिए ध्यान के किसी एक आसन में बैठ जाएं। यहाँ पे हम सुखासन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति सबसे टेक्निकल अभ्यास है और योग में सबसे प्रचलित अभ्यास है। कोई भी व्यक्ति योग के कोई भी अभ्यास करता है तो सामान्यतः कपालभाति जरूर, लेकिन कपालभाति की पूरी जानकारी ना होने के कारण ज्यादातर लोग गलत। कपालभाति क्या मतलब हुआ, कपाल इस हिस्से को और भाति मतलब इसको धोना, इसे साफ कर। भांति का अर्थ होता है धोना, साफ कर, चमकाना। लेकिन पता नहीं कैसे लोग कपाल भाती को पेट का अभ्यास, शब्द से पेट का कोई लेना नहीं। कपाल भाती कपाल को शुद्ध करने का अभ्यास है, इसलिए इस अभ्यास में हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस प्रदेश पर होना चाहिए, कपाल पर। नंबर 1। नंबर 2, कपाल भाती करते समय श्वास को फोर्स के साथ बाहर करते हैं। लेने का काम नहीं करते हैं, लेने का काम अपने आप होता है। पेट बाहर आएगा, श्वास अंदर आएगा। तो पेट आप ढीला करेंगे अपने आप बाहर, लेकिन जब पेट अंदर जाए तो वहां पे थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा रुकिए और फिर पेट ढीला करेंगे अपने आप बाहर आ जाएगा। फिर दूसरा झटका देंगे, फिर तीसरा झटका देंगे, फिर चौथा। आइए 2 4 राउंड करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी टेक्निक बता देंगे। उस टेक्निक को आप अप्लाई करेंगे तो कपालभाति पहले ही राउंड में सही हो जाए। अदरवाइज क्या है, कपालभाति जीवन भर लोग करते रहते हैं लेकिन कपालभाति गलत है। 2 3 बड़ी गलतियां हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप 2 3 दिनों में समझाएं। आइए आज सबसे पहले 10 बार कपालभाति करें। दोनों हाथ इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में करके रख लें। पूरी श्वास भरें
भरने के बाद झटके के साथ रुक रुक के बाहर करेंगे। रिलैक्स, थोड़ा रुके। अब कई बार कपालभाति में हम जब ऐसे करते हैं तो हमारा सारा ध्यान पेट पे अंदर करने में होता है। पेट को बहुत ज्यादा अंदर करने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि जिस समय श्वास बाहर जाती है उस समय पेट अंदर नहीं जाता। कपालभाति का पहला पॉइंट सुनिए, पॉइंट नंबर वन। कपालभाति करते समय पेट अंदर करते नहीं है, पेट अंदर चल रहा है। आपको पेट को अंदर नहीं करना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा। इसलिए ध्यान श्वास पर रखना है। होश के साथ वायु को फेंकने पर ध्यान है। पेट अंदर किया नहीं जाता है, पेट अंदर जाता है। दोनों में अंतर है। आपको कभी भी देखिए छींक आ जाए, खांसी आ जाए, तो पेट के आप अंदर करते हैं, लेकिन कोई पेट रोक के नहीं दिखाए तो हम जाने अपने आप पेट अंदर जाए। ये शरीर का मैकेनिज्म है। तो हमें क्या करना है, फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंकना, बस इतना ध्यान रखना कि हमें श्वास को फोर्स के साथ बाहर फेंकना। आइए पहले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 10 बार कपालभाति फिर करें। और ये जो कुछ मैं समझा रहा हूं ये बस 10 दिन की क्लास में। उसके बाद हमरा प्रवाह जब अभ्यास करते हैं तो कुछ भी मिस्टेक्स बताने का ना समय रहता है और ना मिस्टेक्स बताए। इसीलिए जो लोग पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास मिस करेंगे, मैं कल ही से बोल रहा हूँ, उनको कुछ नहीं समझ में आया। वो जो गलत कर रहे थे गलती ही कर रहे थे। क्योंकि लर्निंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कम करते हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं, सुनते हैं ज्यादा, समझते हैं ज्यादा, और फिर समझ समझ के करते हैं। लेकिन जब 10वीं 11वीं क्लास होती है तो समझने का काम खत्म हो जाता है, केवल करने का। तो ये क्लास कपालभाति की, जैसे आज में पहला अभ्यास है, इसको छोड़ने के बाद जो दूसरी क्लास अटेंड करेगा उसको कुछ नहीं समझता है। या तो वो गलत करेगा या जैसे कर रहा था वैसे कर। तो आइए पुनः दूसरा बिंदु जो हमने महत्वपूर्ण बताया है उसको ध्यान रखते हुए अभ्यास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें, पूरी सांस भरें और पूरा ध्यान। ध्यान पहले हमने सिंपल करके देखा, पेट अंदर जाता था, पेट हम कर नहीं रहे थे। अब दूसरे नंबर पे क्या ध्यान करेंगे, फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंकें और ये अनुभव करें कि हमारी नासिका में जैसे कोई चीज फंसी हुई, हम हवा के जोर से उसे बाहर। जितना बढ़िया आपने थिंकिंग कर लिया, कपालभाति एक ही बार में सही है। नासिका में कोई चीज फंसी है, हम हवा के जोर से उसे बाहर फेंक रहे हैं, ये सोचिए। नंबर, एक स्ट्रोक दिया तो फिर क्या सोचिए, वो नहीं निकला अभी नाक में ही। फिर तीसरा स्ट्रोक दीजिए, फिर सोचिए निकला, उत्तर अंदर चले लीजिए, नहीं निकला, अगला स्ट्रोक दीजिए। ये पॉइंट अगर आपने अप्लाई कर लिया कपालभाति एक ही बार में से। बिल्कुल पेट पर ध्यान न लाइए, ध्यान यहाँ लाइए। नाक में कुछ फंसा है, हवा की ओर से क्या झटके से हुआ, बाहर क्या किया निकालिए। फिर सोचिए निकला, नहीं है? निकला, अगला स्ट्रोक दीजिए। निकला, नहीं निकला, अगला स्ट्रोक वहां से दीजिए। नहीं ऐसे आप निकलेगा। करते रहिए आराम वहां से। से निकल कपालभाति आ गया एक ना। ही बार में से। अरे यार उछलवाओ नहीं, बिस्तर कपड़े वगैरह उठा लो अपने। म्यूट कर लीजिए आप भाई, या तो पूरी मालूम क्लास ही करो डिस्टर्ब जो कर आदमी देंगे। खराब करे कपड़े पहले। देखो इसमें सबको अलाउ ना करो, उसी समय कर दिया करो कि लोग अपने आप को म्यूट ना कर सकें। चलिए अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यास प्रारंभ
हमने यहां पर पूरा फोकस करते हुए फोर्स के साथ बॉल को बाहर फेंका, पेट अपने आप अंदर गया, जहां अंदर जा रहा है तो वही स्टार्ट है। तो दो पॉइंट आज हमने में ये सीखे। पहला क्या है, कपालभाति करते समय हम पेट को अंदर नहीं करेंगे, पेट अपने आप जो जाना है जाएगा, हम पेट पर ध्यान नहीं। नंबर टू हमने क्या सीखा कि कपालभाति करते समय हम ये फील करेंगे कि नासिका में कोई चीज फंसी हुई है, हम उसे झटके से बाहर फेंक रहे हैं। बाहर फेंकने के बाद हम थोड़ा सा स्टॉपेज लेते हैं और देखते हैं वो निकली है कि नहीं निकली, और फिर अंदर से खुद ही एक उत्तर आता है कि नहीं निकली, तो अगला स्ट्रोक। ये सोच सोच के करेंगे तो कपालभाति अपने आप सही हो जाएगी, और उसमें जो गैप होना चाहिए एक से दूसरे स्ट्रोक के बीच में, वो गैप भी अपने आप सही हो जाएगा। तो ये दो बातें हमने आज कपालभाति के अंतर्गत सीखी। अब इसमें के कुछ दो चार बिंदु और हैं महत्वपूर्ण, जिनको हम अगली क्लास में लेंगे, कल परसों, और धीरे धीरे इसके आगे के स्टेप्स जानेंगे और करेंगे। एक चीज पुनः आप सभी लोग ध्यान से सुन लें, कल भी मैंने उसकी चर्चा की थी। कोई भी अभ्यास जब हम कुछ दिन तक करते हैं, निश्चित समय पर कर रहे हैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है। और जब आदत हो जाती है तो आदत को ठीक करना, आदत को बंद करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए शुरू में थोड़ा करना, ज्यादा समझना जरूरी है। हमारे पास सीखने के लिए वो लोग जो पहले से खूब अभ्यास कर रहे हैं, वो जब आते हैं, उनको सीखने में कई गुना समय। लेकिन अगर फ्रेश व्यक्ति कोई आता है जिसने कभी पहले अभ्यास नहीं किया, वो कम समय में सीखे। सबसे टेक्निकल अभ्यास प्राणायाम होते हैं, कपालभाति भी उसी कैटेगरी का है। देवव्याह शोधन का अभ्यास है, षटकर्म है, लेकिन ये भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत। तो चलिए हम अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है जो कपालभाति के इमीडिएट बाद होगा, इसका नाम है उद्यान बंध। बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है उद्यान बंध। कैसे करते हैं? उद्यान का शाब्दिक अर्थ होता है उड़ना। ऋषियों ने अनुभव किया कि इस अभ्यास के परफेक्शन से, इस अभ्यास की सिद्धि से अभ्यासी में उड़ने की सामर्थ्य, इसीलिए इसका नाम उद्यान। यहाँ हम लोग क्यों कर रहे हैं? उड़ने की सामर्थ्य हमें नहीं चाहिए, और यह चाहिए भी तो उसके लिए जितनी हमारी समर्पण चाहिए अभ्यास के लिए, उतने हमारे पास का नहीं। यहाँ मधुमेह ठीक करने के लिए जितना समर्पण चाहिए उसके तो आसपास कोई है नहीं। देख करके लोग मधुमेह नियंत्रित करना चाह रहे हैं, सुन करके नियंत्रित करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हैप्पी डायबिटीज ही ठीक। तो यहाँ मैं क्या बता रहा था कि उद्यान बंद मधुमेह रोग को ठीक करने में कितना पावर। क्यों? क्योंकि ये इस हिस्से को बहुत यहाँ पर वो बल लगा, पर बहुत स्ट्रेन था, इसीलिए इस अभ्यास को मैंने यहाँ पर रखा है। करने की विधि क्या है? सबसे पहले आराम से सिटिंग पोस्चर जैसे बैठे बैठे, दोनों हाथ इसी प्रकार ध्यान मुद्रा घुटने पे रखें। अब स्टेप वन क्या है? पूरी श्वास भरें। स्टेप टू, पूरी श्वास बाहर। स्टेप थ्री, श्वास बाहर करने के बाद रोके, चिल्ला करें और पेट को पूरी ताकत से अंदर खींचें, और अंदर खींच के जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोके। रिलैक्स। जब सांस रोकना मुश्किल हो तो उल्टे आर्डर। उल्टे आर्डर मतलब पहले पेट रिलैक्स करेंगे, फिर सिर सीधा करेंगे, फिर श्वास को। ये एक सामान्य सा नियम है, आप इसे याद कर लीजिए। देखिए, इस पूरे 3 दिन की क्लास में हम दो तरह के नियम आपको बताए। एक नियम सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सभी अभ्यासों के लिए, और दूसरे कुछ ऐसे नियम हैं जो पर्टिकुलर किसी अभ्यास के लिए। जैसे हम कपालभाति का एक नियम हमने बताया कि पेट को अंदर नहीं करना है, पेट अपने आप। तो ये नियम कौन सा है? कपालभाति। लेकिन दूसरा नियम हमने क्या बताया था, कल क्लास में भी बताया था कि अभ्यास नियमित होना चाहिए। ये सार्वभौमिक नियम सारे अभ्यास पे अप्लाई होता है, और अभ्यास में कोई भी काम अगर आप सीख रहे हैं, सत्य नियम का। अभी हमने एक नियम क्या बताया कि जिस आर्डर में जाते हैं उसके उल्टे आर्डर में वापस। तो ये कौन सा नियम है? ये सार्वभौमिक नियम।
ये सभी अभ्यास पे लागू होगा। आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, या इस तरह की क्रियाएं कर रहे हो, तो कोई भी क्रियाएं जब करेंगे तो क्रियाओं में क्या होगा या आसन में क्या होगा, आप कहीं से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप और कहीं पर जाएं, जहां जाएंगे वहां पर रुकेंगे, और रुकने के बाद फिर जब वापस आएंगे तो जिस तरह से गए थे उसके उल्टे आर्डर में वापस। ये नियम आप समझ लीजिए। मैं इसको दोबारा अच्छे से आपको बताया दे रहा हूँ। ये नियम सारे अभ्यास में सामान्य रूप से लागू होगा। अगर वह अभ्यास कहीं से शुरू होकर के कहीं जा रहा है और वहां रुकता है, फिर वहां से वापस, ये नियम सब जगह अप्लाई। उदाहरण के लिए, जैसे अभी हम इसको यहाँ पर उद्यान बंद पे अप्लाई करें तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। स्टेप वन क्या करते हैं, श्वास भरते हैं, स्टेप श्वास भर के पूरी श्वास बाहर, स्टेप वन हो। स्टेप टू क्या करते हैं, जिम को लॉक करते हैं। स्टेप थ्री, पेट को अंदर खींचते हैं। और स्टेप फोर, श्वास को अंदर नहीं आने देते, श्वास बाहर निकालने के बाद बाहर। तो हमने ये जितना काम किया, जिस आर्डर में किया, वापसी कैसे होगी, उल्टे आर्डर। तो सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, पेट को अंदर किया था, तो वापसी में सबसे पहले क्या होगा, पेट फ्री। उसके बाद क्या होगा, गर्दन सीधी होगी। उसके बाद श्वास को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि श्वास हमने निकाली थी, तो यहाँ पर श्वास को बढ़ाएंगे। तो इस नियम से अभ्यास चलते हैं। ये नियम सार्वभौमिक नियम है, कोई भी आसन, भुजंगासन में भी यही नियम था। जहां से शुरू करेंगे, जो जो करेंगे वापसी में उल्टे आर्डर में वापस। आइए उद्यान बंद में जो नियम हमने बताया है, इसको समझ करके इम्प्लीमेंट करिए। स्टेप वन, ज्ञान मुद्रा पहले से बना लेंगे। स्टेप वन, भरिए पूरी श्वास। स्टेप टू, पूरी श्वास निकालिए, श्वास रोक दीजिए। स्टेप थ्री, चिन लॉक करिए। स्टेप फोर, पेट को अंदर खींचिए। दिस इज फाइनल पोस्चर, अभी ही रोक लीजिए। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं, पेट को अंदर खींच के बैठे रहे। फिर रिलैक्स, सिर को सीधा कर लें और श्वास को संभालें। रिलैक्स होने के बाद ये एक उद्यान बंद, हम लोगों ने इसको बार बार करके प्रैक्टिस किया। ये पूरे अभ्यास में कई बार होगा, क्योंकि ये सबसे प्रमुख अभ्यास है और ये इस प्रदेश को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। अब हम, हमारे पास समय अभी 10-12 मिनट और है। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए बैठने की पोजीशन यही रहेगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में करके ऐसे घुटने पर रखें। अनुलोम विलोम भी बहुत टेक्निकल प्राणायाम है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसके सारे स्टेप्स को समझना और उसी प्रकार करना आवश्यक है। स्टेप टू पे मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा बाहर रहेगा जब मुट्ठी बंद करेंगे, ध्यान रखिए। अंगूठा बाहर करते हुए इस प्रकार मुट्ठी बंद करेंगे। फिर स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर सीधा, मिडिल और इंडेक्स को मोड़ के ही रखेंगे। जैसे देखिए हमने मोड़ा, तो हमारी दो उंगलियां सीधी हैं, कौन कौन सी, सबसे छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली। अब हाथ को चेहरे के सामने लाएंगे। सबसे पहले अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। हमने राइट, देखिए हमारा राइट हैंड है कलावा बंधा हुआ, तो अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद। बाईं नासिका से धीमे धीमे श्वास लीजिए। लेने के बाद बाईं नासिका भी बंद कर लीजिए, चिल्ला करके थोड़ी देर रोक लीजिए। फिर सिर सीधा करिए और दाईं नासिका को खोल दीजिए, इससे बाहर कर। दाईं नासिका बाहर करने के बाद फिर इसी से भरिए। फिर सांस रोक के चिल्लाओ। फिर सिर सीधा करिए, बाएं नासिका से निकाल, रिलैक्स, थोड़ा रेस्ट। तो अनुलोम विलोम बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। लेफ्ट हैंड की पोजीशन ज्ञान मुद्रा, मतलब ज्ञान मुद्रा ही रहेगी। ऐसा नहीं कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कभी उससे कर दिया, नो। अभ्यास के समय ज्ञान मुद्रा बना करके उसे घुटने कर। दूसरा, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रहेगा। कभी ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करने लगे, तो ये बहुत हार्मफुल प्राणायाम है।
अगर आप मिडिल और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नाश्ताओं को बंद करने के लिए करेंगे तो ये बहुत हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए दाहिने हाथ की पोजीशन यही रहे। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये भी सही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कराता हूँ तो सभी लोग इसी नियम को फॉलो। तो ये दो बात हो गई। नंबर 3, ये है प्राणायाम सदैव बाई नासिका से श्वास लेके शुरू हो। तो दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास लेंगे। एक बार पूरी श्वास भर लिया, आप श्वास रोक करके चिन्ह को लॉक, और जितनी देर रोक सकते हैं रोक। ये ध्यान रखेंगे चिन्ह को लॉक करते समय आगे ऐसे झुकना नहीं है, स्पाइन सीधी रहे, कमर से सीधे, केवल हेड जो है वो नेक से आगे आए। चिल्ला। अभी थोड़ी देर करेंगे, 1-2 दिन के बाद इसका हम रेशियो आपको बताएंगे। अभी ऐसे कर लेंगे। फिर सिर को सीधा करेंगे और बाई नासिका से श्वास भरा कर तो क्या करेंगे, दाई नासिका को खोल देंगे, दाई नासिका से निकाल देंगे। फिर इसी को रिपीट करेंगे, दाएं से निकालने के बाद दाएं से ही भरेंगे। फिर दोनों बंद करके चिम लॉक करेंगे और फिर सिर सीधा करके बाएं से निकालेंगे। तो श्वास लेते समय और श्वास निकालते समय सिर हमारा क्या रहेगा, सीधा रहेगा। लेकिन श्वास जब रोकेंगे तो चिन्ह को लॉक, बाएं से भरेंगे तो दाएं से निकालेंगे, दाएं से भरेंगे तो बाएं से। तो इतने को एक अनुलोम विलोम मान, टोटल 3 अनुलोम विलोम करने। आइए अब 3 अनुलोम विलोम एक साथ बिना रुके हुए एक साथ करें। श्वास लेना, श्वास रोका, श्वास निकाला, फिर श्वास भरा, श्वास रोका, श्वास चला, निकाल दिया। फिर इसके बाद श्वास भरा, रोका, निकाल दिया। फिर श्वास भरेंगे, रोकेंगे, निकाल देंगे। दूसरा राउंड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, फिर इनहेल, होल्ड, अनुलोम विलोम। दोबारा हमने 3 अनुलोम विलोम की। थोड़ा सा अनुलोम विलोम के बारे में समझ लीजिए। इसको भी हम 3-4 दिन लगेंगे पूरा समझने में। आज बहुत बेसिक लेवल पे हमने इस अभ्यास को किया। यह भी सबसे प्रचलित प्राणायाम है। अनुलोम विलोम, चूंकि इसमें श्वास प्रश्वास सदैव बदलती रहे। एक बार अगर हमने बाई नासिका से श्वास लिया तो दूसरी बार हम दाएं से लेंगे, बाएं से नहीं लेंगे। जब हम बाएं नासिका से निकालेंगे तो अगला निष्कासन दाएं नासिका से। तो इसमें श्वास लेना और श्वास निकालना दोनों लगातार बदलता है। इसीलिए इसका नाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह प्राणायाम हमारे शरीर में बहने वाली जो प्राण ऊर्जा है उसे संतुलित करता है। इस प्राण ऊर्जा के मुख्य 2 स्वभाव हैं। एक शरीर को गर्मी देती है, एक शरीर को ठंडे शीतल करती है। जो गर्मी देती है वो उसका नाड़ी का नाम है सूर्य नाड़ी, दाहिनी नासिका। और जो शरीर को शीतलता प्रदान करती है उस नाड़ी का नाम बाई नासिका, चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी इसको दाहिनी नासिका को कहते हैं, इसी को पिंगला भी कहते हैं, और इसी को शरीर को गर्म करने वाली नाड़ी भी कहते हैं। और बाई नासिका को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, तो शीतलता प्रदान करती है। इसको इड़ा नाड़ी भी कहते हैं। इड़ा और पिंगला आपने नाम सुना होगा। तो इड़ा से भरना, पिंगला से निकालना, फिर पिंगला से भरना, इड़ा से निकालना, ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो बैलेंस। जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी बार बराबर नाप करके शरीर को गर्म करने वाला और शरीर को ठंडा। इसके जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो ये हैं कि हमारे शरीर में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो दोनों इससे बैलेंस होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। 10 दिन के बाद की जब क्लासें होंगी तो उसमें हम उसकी चर्चा करें। अभी इतना ही समझिए
कि शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करने का सबसे कोई प्रमुख प्राणायाम है तो अनुलोम विलोम। इसी का दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। इस प्राणायाम को करने के बाद ही कोई प्राणायाम करना चाहिए। इसीलिए जब हम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले इसको करते हैं। अनुलोम विलोम हमने कर लिया। अब इसके बाद जो भी प्राणायाम है सब इसके बाद होंगे। यह प्राणायाम ब्लड प्रेशर में भी बहुत, बीपी अगर हाई है तो भी उसको नॉर्मल करता है, लो है उसको भी नॉर्मल। चाहे बीपी हाई हो चाहे बीपी लो हो, दोनों स्थितियों में ये प्राणायाम उपयोगी है, इसको किया जाए। तो हम लोगों ने अनुलोम विलोम को थोड़ा सा स्टेप सीखा। अभी 2-3 दिन में इसको हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। ब्रीदिंग की स्पीड क्या है, रेशियो क्या है, कितना करना चाहिए आदि। अब हम अंतिम प्राणायाम करके स्थापन करेंगे। आज की क्लास का अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ। दोनों हाथों से भ्रामरी प्राणायाम का पहला स्टेप आज करेंगे। आज पहला स्टेप करेंगे। पहला स्टेप में नाक और कान को बंद नहीं करना। सिंपल सी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद हम्बिंग साउंड के साथ सांस को बाहर। हम जब ओम बोलते हैं तो ओम में ओ बोलते समय मुंह खुला रहता है और माँ बोलते समय मुंह बंद है। तो हम माँ बोलेंगे इसलिए लिप्स आपस में मिले रहे। चलिए 3 बार प्राणायाम करते हैं, आंख खोल के करेंगे ताकि लर्निंग अच्छे से हो जाए। भरिए पूरी सांस। इस प्रकार से हम्बिंग साउंड की जाती है। अब आइए 3 बार पुनः इसी को करेंगे, आंखें बंद कर देंगे इस बार। आंखें भी बंद कर लेंगे और आंख बंद करके हम्बिंग साउंड क्रमशः पूरी सॉन्ग भर भर के 3 बार करेंगे। इसी को भ्रामरी पार्ट वन, पहला भ्रामरी का पहला। इस प्रकार 3 बार हमने भ्रामरी का पार्ट वन अभ्यास किया। आगे की क्लास में इसका पार्ट टू करेंगे जिसमें आंख और कान हाथ से बंद करते हैं। अब यहीं पर आज का अभ्यास समाप्त करते हुए पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग रेगुलर अभ्यास में जाएं। शांति पाठ के साथ आज के इस सत्र को समाप्त। ओम। 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो। आज का सत्र समाप्त।